नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछे गए हैं या जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी आरओ हो गया या यूपी ट्रिपल एससी या इसके अलावा अदर कोई एग्जाम हो गया, उसमें इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपका जो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है उस प्रकार है। यहाँ पर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहाँ पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर, कलकत्ता, सूरत, बम्बई या सूरत। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है लाहौर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लाहौर में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। इसमें देख भी सकते हैं आप। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कार्यकर्ता का नाम लिखिए। मकबूल अहमद आज़ादी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या हजरत मोहनी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि हजरत मोहनी। यहाँ आप देख भी सकते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हजरत मोहनी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मन से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश के 72 प्रतिनिधियों ने फिर में मुलाकात की थी। कहाँ मुलाकात की थी आपको बताना है। बॉम्बे में, कलकत्ता में, लाहौर में या दिल्ली में। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि बॉम्बे में। यहाँ देख भी सकते हैं आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को बम्बई, जिसे तत्कालीन बॉम्बे कहा जाता है, में एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति से बम्बई में पहली बैठक आयोजित की। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो भारत के प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसमें आप देख भी सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ओक्टेवियन ह्यूम जी थे। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, जिसे पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्तावित किया गया था, यह हमें बताना है। किस अधिवेशन में? बम्बई के, लाहौर के, कराची के या लखनऊ के। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ आप देख भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कार्य सम्मेलन दिए गए, यहाँ वर्ष दिया गया, यहाँ जो प्रमुख कार्य हुए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष जिसे बम्बई था, यहाँ व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ के अध्यक्ष थे सम्मेलन के, और ये 1850 में हुआ था। यहाँ पर हुई थी कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, जब लखनऊ में सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये हुआ था 1916 में, और इसमें जो मुख्य कार्य हुए थे, गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। उसके बाद फिर सम्मेलन आपका इसमें होता है लाहौर, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, 1929 ईस्वी। इसमें पूर्ण स्वराज का नारा घोषित किया गया था। उसका अधिवेशन आपका हुआ था कराची में, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें 1931 में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित तथा गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था।
अगला क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेपी कृपलानी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें देख भी सकते हैं, सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चेयरमैन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। बोध के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 1932 में, 1938 में, 1941 में, 1943 में। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 1938 ईस्वी में। यहाँ पर देख भी सकते हैं, 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो गए जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया? 1862 में, 1876 में, 1884 में, 1891 में। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 1884 ईस्वी। यहाँ देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता विमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष में की? 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1922 में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 1924 में। यहाँ देख भी सकते हैं, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव कर्नाटक में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने गए थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो अभी अपने को बताया गया पहला ऑप्शन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, अंग्रेजों के साथ संधि की, होम रूल लीग से अलगाव किया या पूर्ण स्वराज की मांग की। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। इसमें देख भी सकते हैं, 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस का विभाजन 1916 तक बना रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन आप लोगों को पता है, इसमें 1885 ईस्वी को। इसमें देख भी सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को A.O. ह्यूम ने किया और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट एवं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी आपको बताना है। दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में या मद्रास में। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी यानी कि मुंबई में। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किसकी संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या मेरठ। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए यानी कि लखनऊ। इसमें आप देख भी सकते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल, जिसका 1916 से 1921 वर्ष शासनकाल था, में दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा मान लिया जाना प्रमुख था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की। 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगांव या 1925 कानपुर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी 1924 बेलगांव। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को चरण 1885-1905 भी कहा जाता है। अंतिम चरण को, आरंभिक चरण को, मध्यम चरण को या संकटपूर्ण चरण को। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी यानी कि मध्यम चरण को। इसमें देख भी सकते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण, जिसे 1885 से 1905 तक चला था, कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। लियाकत अली खान ने, सर सैयद अली खान ने, मौलाना आज़ाद ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी ने। इसमें देख भी सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ओयोम हुम द्वारा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सन 1827 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी